एक दिन जंगल नगर में कुछ अजीब होने लगा। दिसंबर का महीना था, लेकिन गर्मी से जानवर बेहाल थे। नदियाँ सूख रही थीं, पेड़ मुरझा गए थे और पक्षी भी पंख फैलाए छांव ढूंढ रहे थे। रिपोर्टर कौआ पूरे जंगल में उड़ते हुए खबर फैला रहा था। ये जलवायु परिवर्तन की चेतावनी थी। तभी आसमान से एक चमचमाती रॉकेट उतरी। जमीन पर जैसे ही धूल का गुब्बार छटा, उसमें से निकला एक रोबोट। नाम था चतुर। उसका चेहरा ठंडा था, आवाज में कोई भावना नहीं। उसने कहा, मैं समस्या हल करने आया हूँ। पर उसका समाधान कुछ अजीब था। सारे पेड़ काटकर मशीनों से जलवायु कंट्रोल करना। चतुर की योजना सुनकर बंदर, हाथी, हिरण सब घबरा गए। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? सभी ने पूछा। चतुर के पास जवाब थे, आंकड़े थे, पर भावना नहीं। जंगल के प्राणियों को किसी ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनके मन की बात भी समझ सके। उसी समय जंगल में चुनाव की घोषणा हुई। मोती हाथी, सस बुद्धिमान और विनम्र नेता फिर से खड़े हुए। लेकिन इस बार चतुर भी चुनाव लड़ना चाहता था। उसके पास प्लान थे, लेकिन दिल की बात नहीं थी। सबने सोचा, क्या एक रोबोट जंगल चला पाएगा? तब चतुर ने कुछ नया किया। उसने एक गिरी हुई चिड़िया का घोंसला बनाया, एक रोते हुए खरगोश को गले लगाया। पहली बार उसकी आंखों से एक बूंद टपकी। वो आंसू था। चतुर ने जाना, समस्या सुलझाने के लिए समझदारी के साथ साथ संवेदना भी जरूरी है। चुनाव वाले दिन सभी जानवर एकत्र हुए। मोती हाथी ने सेवा की बात की और चतुर ने भी स्वीकार किया। मैंने सोचा था कि सिर्फ डेटा ही काफ़ी है, लेकिन अब समझ आया कि दिल के बिना डेटा अधूरा है। तालियों की गूंज जंगल में फैल गई। मोती जीते, लेकिन चतुर को जलवायु सलाहकार बनाया गया। आज जंगल में संतुलन है, पेड़ भी हैं, तकनीक भी। चतुर अब हर योजना में जानवरों की भावनाओं का भी ध्यान रखता है। और यही सीख हम सभी के लिए है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, समाधान तब तक अधूरा है जब तक उसमें इंसानियत और प्रकृति के लिए सम्मान न हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे रोबोट की जिसने खुद से बड़ा सबक सीखा। संवेदना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जंगल नगार की अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। Like, comment, and subscribe.